गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग निश्चित समाकलन देखेंगे। ये पार्ट 6 होगा मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स के लिए। देखिए, मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स का जो इंटीग्रेशन है उसमें हम लोग देख रहे हैं निश्चित समाकलन है। इसमें देखेंगे हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन, DEFINIT, डिफिनिट डिफिनिट इंटीग्रेशन, हिंदी इसका होगा निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन। देखिए, निश्चित समाकलन में बहुत जिस प्रकार अनिश्चित का समाकलन होता है उसी प्रकार निश्चित का भी समाकलन होता है। लेकिन निश्चित में सिर्फ क्या होता है, लिमिट दिया हुआ रहता है। लोअर लिमिट, नीचे जो रहता है इसको लोअर लिमिट कहते हैं और ऊपर जो होता है इसको अपर लिमिट कहते हैं। और यहाँ पर कुछ फंक्शन दे रखा होता है, जैसे f ऑफ x इंटू डी एक्स। कहेगा कि इसका समाकलन कीजिए, तो बहुत आसान। माना कि f ऑफ x का समाकलन कैपिटल Fx हुआ, कुछ भी हुआ तो समाकलन का चिन्ह हटा के जो समाकलन हुआ उसको बड़ी ब्रैकेट में लिख देते हैं और इसके यहाँ पे लोअर लिमिट ये वाला और ऊपर में अपर लिमिट लिखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जहाँ जहाँ x होता है पहले अपर लिमिट रखते हैं, फिर माइनस जहाँ जहाँ x होता है लोअर लिमिट रखते हैं। तो ये हो जाएगा f ऑफ b, x को हटाएं और इसकी जगह अपर लिमिट, फिर माइनस, फिर x को हटाएंगे जहाँ जहाँ, मतलब फंक्शन सब वैसा ही होगा और लोअर लिमिट रखेंगे और अपना यही आंसर हुआ करता है। और निश्चित समाकलन में प्लस c नहीं लिखते हैं क्योंकि खुद ये एक कांस्टेंट आता है। एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं हम लोग, जैसे देखिए मान लीजिए 1 से 3 तक हो और यहाँ पर हो x क्यू इंटू डी एक्स, कहे इसका समाकलन कीजिए। तो समाकलन हम लोग जैसे करते हैं वैसा ही करेंगे। x पावर 3 का पावर वाले फार्मूला से हम लोग जानते हैं कि अगर x टू दी पावर n हो इसका समाकलन करना हो तो ये होता है x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। उसी फार्मूला से पावर एक बढ़ जाता है, कहने का मतलब, तो 4, 3 और 1 4 और अपॉन 4 और ये लिमिट इसका 1 to 3। अब इसको हल करेंगे तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पहले अपर लिमिट रखेंगे, इसको रखेंगे, फिर माइनस करके जहाँ जहाँ x है लोअर लिमिट, तो पहले इसको रखें तो ये हो गया x की जगह 3 आया और ये 4 पावर में तो है, जो कांस्टेंट जहाँ पर है वही उसका पोजीशन रहेगा, साथ में माइनस, फिर जहाँ जहाँ x है ये लोअर लिमिट को डाल देंगे हम लोग और लोअर लिमिट की जगह 1 है, पावर 4 है वो तो रहेगा ही और ये सब के बट्टे में 4 है, इस पर कोई प्रभाव नहीं। बराबर ये हो गया 3 पर पावर 4 होगा, 3 तिहाई 9 तिहाई 27 तिहाई, 3 तिहाई 9 तिहाई 27 तिहाई हो जाएगा आपको 81 होता है, 81 माइनस 1 पर पावर 4 हो या कुछ भी हो ऑलवेज 1 ही होता है, तो 1 अपॉन 4 इक्वल टू हो गया 80 अपॉन 4। अब इसको हम लोग काटेंगे तो 20 चौक 80, 20 आंसर। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, समाकलन निकाल देते हैं, जो होता है हर का अलग अलग फार्मूला। इसके बाद जहाँ जहाँ x है अपर लिमिट रखते हैं, माइनस जहाँ जहाँ x है लोअर लिमिट रखते हैं। अब 3 तिहाई 9 तिहाई 27 तिहाई 81 माइनस 1, 80/4 इक्वल टू 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 अपॉन x का समाकलन करना है 2 से लेकर 3 तक। तो हम लोग जानते हैं 1 अपॉन x का समाकलन log x होता है। क्या होता है? log x होता है। और
लिमिट लोअर लिमिट 3 है और अपर लिमिट 4 है, तो वो मान हम लोग बिठा देंगे। तो इसका हो गया 1/x का log x, लोअर लिमिट और अपर लिमिट बैठा दिए यहाँ। इसके बाद अब इसको हल करेंगे तो ये आगे होगा log, और जहाँ जहाँ x है पहले हम लोग अपर लिमिट रखेंगे तो log 3, फिर माइनस, फिर जहाँ जहाँ तो log 2, लोअर लिमिट ले जाकर रख दिए हम लोग। अब ये आंसर हो जाता, लेकिन log का प्रॉपर्टी चाहें तो हम लोग लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा log, प्लस वाला ऊपर और जिसमें माइनस रहता है वो नीचे जाता है, अर्थात log 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 10x का इंटीग्रेशन 0 से π/4। देखिए 10x का 0 से π/4, तो हम लोग जानते हैं कि 10x का समाकलन होता है log sec x। ये सब हम लोग अनिश्चित समाकलन में ही सीख चुके हैं, और ये लोअर लिमिट अपर लिमिट सिर्फ रखना रहता है, π/4 है। तो जहाँ जहाँ, तो ये हो गया सेक x की जगह हम लोग रख देते हैं अपर लिमिट, तो π/4 यहाँ, फिर माइनस, फिर इसी फंक्शन में, पूरे फंक्शन में कहीं कोई चेंज नहीं होगा सिवाय जहाँ जहाँ x है, फिर x की जगह ये डाल दिए हम लोग 0 डिग्री। अब मान जब इसका दिखिएगा तो log sec π/4 का मतलब 45 डिग्री, और sec 45 का होगा √2, क्लियर। sec 45 डिग्री का मान माइनस log और sec 0 का मान 1, तो ये हो गया log √2, और log 1 का मान होता है 0, इसीलिए इसका प्रभाव हटा दीजिए, तो ये आंसर log √2 आंसर। ज़्यादा ज़्यादा एक और प्रॉपर्टी log के पावर में 1/2 और 1y को पीछे लिख देंगे तो हो जाएगा 1/2 log 2, ऐसा भी लिख सकते हैं आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 1/1 + x² का समाकलन 0 से 1 तक। तो देखिए 1 + 1 + x, 1/1 + x² का समाकलन हम लोग जानते हैं tan इनवर्स x होता है, तो ये तो सबसे पहले लिख दिए हम लोग। और जो लिमिट है लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1, इसके बाद हम लोग जानते हैं जहाँ जहाँ x है पहले अपर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस जहाँ जहाँ x है लोअर लिमिट, तो ये अपना हो जाएगा tan इनवर्स x की जगह 1, फिर माइनस tan इनवर्स x की जगह लोअर लिमिट 0। यहाँ से मान हम लोग जानते हैं कि tan इनवर्स 1 का मतलब है 45 डिग्री, π/4, तो यहाँ हम लोग रख दिए π/4, और tan 0 0 होता है, अर्थात आंसर अपना हो गया π/4। देखिए ऐसा नहीं कि निश्चित समाकलन में अलग से कुछ करना है, अनिश्चित में मेथड सीखना था उसको देख लेंगे, और यहाँ उसका एप्लीकेशन है वो कर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, देखिए sin² x का समाकलन करना है 0 से π/4 तक। तो इसका जैसे समाकलन टेक्निक है अनिश्चित में वही होगा, जैसे sin² का डायरेक्ट नहीं होता, बल्कि इसके लिए हम लोग सूत्र लिख देते हैं 1 - cos 2x / 2, और इसका समाकलन हम लोग करते हैं 0 से π/4 तक। अब ये 1/2 बाहर, और समाकलन 1 × dx 0 से π/4 अलग अलग भी कर देते हैं, एक बार इसको भी समाकलन दे देते हैं और इसको भी, फिर माइनस 1/2 ये भी दोनों को मिलेगा, इसको भी और इसको भी अलग अलग बांट दे रहे हैं 0 से π/4 तक cos 2x × dx। अब हम लोग एक का जानते हैं x होता है वो लिख देंगे और उसका निकाल देंगे, और cos 2x का जानते हैं माइनस sin 2x बाय cos 2x का होगा sin 2x / 2, तो यह हम लोग रख दिए। देखिए 1 का हुआ x, 1 का x,
तो x की जगह हम लोग एक बार π/2 रख दिए और माइनस फिर 0 रख दिए, भाई π/2 माइनस 0। यहाँ हो गया ये 2 2 4 बाहर, और यहाँ साइन cos 2x का हम लोग जानते हैं साइन 2x बट्टा 2 होगा इंटीग्रेशन इसका। तो यहाँ से हम लोग देखिए यहाँ पे 1 का हुआ x समाकलन, x की जगह π/2 और माइनस 0 रख दिए, भाई π/2 माइनस 0, फिर माइनस 1/2 बाहर, और cos 2x का होता है साइन 2x अपॉन 2। अब हम लोग ये 1/2 बाहर तो 1/4 हुआ, और जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पहले अपर लिमिट रखें, तो ये π/4, फिर माइनस साइन 2 इंटू 0। अब देखिए इसको इससे जब काटेंगे हम लोग तो ये 2 दूना 4 कट जाएगा, तो π/2 यानी 90 डिग्री, और साइन 90 का मान होता है 1, तो 1 माइनस ये साइन 0 होगा, साइन 0 का मान 0, तो ये अपना π/2 माइनस हो जाएगा माइनस π/2 माइनस 1/4, π/4 माइनस 1/4, ये आंसर। 1/4 अगर कॉमन लीजिएगा तो यहाँ बच जाएगा π-1, यहाँ पे भी आंसर लिख सकते हैं। ये रहा अपना निश्चित समाकलन। अगर वीडियो समझ में आया हो, निश्चित समाकलन समझ गए हो, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फिजिक्स और मैथमेटिक्स से रिलेटेड सारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।